वर्ल्ड वॉर, ये वर्ड मैं दोस्तों जब भी सुनता हूँ तो मेरे को दो भयानक वॉर्स की याद आ जाती है। दोस्तों आपको भी यही याद होता होगा, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू। दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया है कि ये तो वॉर्स वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे भयानक वॉर्स क्यों हैं, और क्यों इन वॉर्स के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें वर्ल्ड वॉर थ्री का जहन आता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होगी, वैसे तो अभी तक ये वॉर हुई नहीं है, पर इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि ये फ्यूचर में हो सकती है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये वर्ल्ड वॉर होती है तो इसके क्या क्या कारण होंगे? पहले तो दोस्तों मेरे दिमाग में जो ख्याल आते हैं मैं आपको बता दूं कि अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होती है तो उसके क्या कारण होंगे, कौन कौन से देश शामिल होंगे, और वॉर अगर होती है तो इस वॉर को कैसे लड़ा जाएगा, कितनी लंबी ये वॉर चलने वाली है और कौन जीतेगा इस वॉर को, और ऐसी हम कई अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर थ्री होती है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है रिसोर्सेज, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कुछ देशों में रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई हो जाए। रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल, पानी एटसेट्रा, इसमें से कुछ भी मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है पानी, क्योंकि दोस्तों बहुत से देशों में फ्रेश वाटर की कमी है जिस वजह से रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई हो सकती है। दोस्तों दूसरा कारण हो सकता है कि किसी देश का कोई बड़ा नेता या लीडर दुश्मन देश द्वारा मार दिया जाए, जैसे कि 28 जून 1914 को हुआ था। इस दिन सर्बियन नेशनलिस्ट गैव्रिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के किंग आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की थी। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर वन की। ये वॉर दो पावर्स के बीच में हुआ, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। दोस्तों अलाइड पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, जापान देश शामिल थे, और सेंट्रल पावर में जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ऑटमैन जैसे एम्पायर शामिल थे। दोस्तों इनके बीच में ये वॉर लड़ी गई और ये वॉर करीब 4 साल तक चलती रही। दोस्तों इसमें 9 मिलियन सोल्जर्स मारे गए और 21 मिलियन सोल्जर्स घायल हुए। इसमें करीब 10 मिलियन सिविलियंस घायल हुआ। घायल तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों हाँ इन पर इनका असर पड़ा। दोस्तों तीसरा कारण हो सकता है टेररिज्म। हो सकता है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती है तो ये वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू हो जाए। एक और रीज़न लगता है, मैं जेन्युइनली बताऊं, कि इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद एक रीज़न हो सकता है। दोस्तों आज भी कुछ देश हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने का सपना देखा हुआ है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था 1939 के समय, जब हिटलर पूरे वर्ल्ड में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था और वह चाहता था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर जर्मनी बन जाए, जिस वजह से उसने कई अपने आसपास के जितने भी उसके देश थे उन पर हमला करना शुरू किया, और सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया, जिस वजह से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर टू की। दोस्तों 1945 में ये वॉर खत्म हुई और इसमें 75 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें 20 मिलियन सोल्जर्स और 40 मिलियन सिविलियंस शामिल थे। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर वॉर होती है तो उसमें सिविलियंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन में जैसे कि हमने आपको बताया था कि 10 मिलियन सिविलियंस पर इसका असर पड़ा था, लेकिन इस टाइम पे 40 मिलियन सिविलियंस शामिल थे। तो दोस्तों अब रहा सवाल कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यूएस और यूएसएसआर, जिसमें 13 कंट्रीज़ और देश शामिल हैं दोस्तों, और चाइना वर्ल्ड वॉर थ्री की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों एक्चुअली वर्ल्ड वॉर थ्री कब होगी मुझे इसका कोई भी, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं दो देशों के बीच में छोटी सी कन्फ्लिक्ट भी होती है तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे बढ़कर वर्ल्ड वॉर थ्री में चेंज हुए। दोस्तों ऐसी आशंका 1960 में हुई थी जब रशिया और यूएस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुई। दोस्तों सबको लगने लगा था कि वर्ल्ड वॉर थ्री की शुरुआत है, पर दोनों ही देश इस वॉर को बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होती है तो कितने समय तक चलने वाली है? तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो अब लगभग सभी देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वेपन्स, मिसाइल्स और काफ़ी भयानक हथियार है। तो अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होती है तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला वर्ल्ड वॉर को ख़त्म होने में। हो सकता है कुछ घंटों में ही वॉर खत्म हो जाए। दोस्तों अब सवाल उठता है कि वॉर अगर होती है तो उसको कैसे लड़ा जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वेपन्स यूज़ किए जाए। ये तो ऑब्वियस है दोस्तों कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वेपन्स यूज़ किए जाए तो कोई भी कंट्री पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाली। दोस्तों ये वॉर ज़मीन पर या फिर स्काई पर होने की बजाय स्पेस में हो तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हो सकती है ये वॉर, और एक देश दूसरे देश के सारे कंप्यूटर्स हैक कर दे, ऐसा कुछ इस तरीके से हो तो बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है यार दोस्तों, क्योंकि इसमें मतलब जान का या फिर डिस्ट्रक्शन का कोई खतरा नहीं होने वाला। पर दोस्तों
कोशिश हम लोगों की यही होनी चाहिए कि वॉर की कभी नौबत ही ना आए। ये दुआ होनी चाहिए हम लोगों की सबसे। दोस्तों एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन से पूछा गया था कि आपके वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में आपके क्या विचार है, तो उन्होंने कहा था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 का, तो मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे वर्ल्ड वॉर 3 का कुछ पता नहीं है। आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है दोस्तों ये। पर वर्ल्ड वॉर 4 जरूर पत्थरों और लकड़ियों से लड़ी जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होती है तो हो सकता है कि हम वापस से वहीं पहुंच जाए जहां से मनुष्य ने शुरुआत की थी। दोस्तों जीतने की बात रही तो इस वॉर को कोई भी नहीं जीतने वाला है, क्योंकि अगर वॉर होती है तो पिछले 2 वॉर्स के मुकाबले में और ज़्यादा नुकसान होगा। इंसानों के साथ साथ पूरा इन्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगा। कुछ भी लोग नहीं बचने वाले, कुछ मतलब लोग तो कुछ नहीं बचने वाला दोस्तों। एक देश न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा तो दूसरा क्यों पीछे रहने वाला है यार? एक जब थप्पड़ मारता है तो दूसरा पीछे रहता है। आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यार एक जब न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा तो दूसरा थोड़ा ना पीछे रहने वाला है। ऐसे करते करते सभी देश एक दूसरे पर हमला कर देंगे। जीतना तो दूर की बात, जीव जंतु का नामो निशान मिटने वाला है दोस्तों। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत ही भयंकर असर पड़ेगा दोस्तों। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से एटमॉस्फेयर में बादलों की मोटी चादर फैल जाएगी। सूरज की किरणें पृथ्वी तक बिल्कुल नहीं पहुंचने वाली, जिससे जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन बॉम्ब्स की रेडिएशन इतनी इफेक्टिव होती है कि 100 साल या इससे भी ज़्यादा लग जाएंगे असर कम होने में। 1945 में यूएस ने नागासाकी और हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे उसकी वजह से 1,29,000 से लेकर 2,26,000 के बीच लोग मारे गए। हालांकि जापान ने काफ़ी मेहनत करी अपने बिल्डिंग्स को, अपने आप को ओवरकम करने में, लेकिन दोस्तों इन बॉम्ब्स के रेडिएशन की वजह से वहाँ के लोग सालों तक बीमारी से जूझते रहे। जब 2 बॉम्ब से ये हालत हो गई थी दोस्तों, तो आज के टाइम पे जो हमारे वेपन्स है, जो हमारे बॉम्ब्स है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। उनके कितने भयंकर रिजल्ट होंगे इसका अंदाज़ा आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप जान गए होंगे कि 99.9% चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि सभी देश जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को ही भुगतना पड़ सकता है। नुकसान सबका होगा, इसलिए जितना हो सके सभी देशों को वॉर से बचने की ही कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्या चांसेस हैं। हमारा तो 100 में से 99.9% चांसेस है कि वॉर नहीं होगी। अपने चांसेस जरूर बताएं कि वर्ल्ड वॉर 3 के कितने चांसेस हैं होने के। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।